हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा और आगे समझते हैं। जैसे कि अभी मैंने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने समझा किसके बारे में, कंप्यूटर्स के मेमोरी के बारे में समझा। किसके बारे में? कंप्यूटर्स की मेमोरी, जो बता रहे थे प्राइमरी एंड सेकेंडरी बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो ठीक है, अभी हम लोग उसी मेमोरी के टॉपिक में ही समझ रहे हैं। उसी मेमोरी के एक टॉपिक जहां पर प्राइमरी मेमोरी हम लोगों ने समझा था, उस प्राइमरी मेमोरी बारे में समझते हैं कि आखिरकार प्राइमरी मेमोरी में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन सी मेमोरी होती है जो काम करती है, किस प्रकार से काम करती है। थोड़ा सा हम उस पार्ट के एक टॉपिक के बारे में समझेंगे जिसका क्या नाम है? रैम। क्या नाम है? रैम। मतलब कि अब हम लोग क्या समझेंगे? प्राइमरी मेमोरी समझेंगे। क्या पर समझेंगे? प्राइमरी मेमोरी को तो समझेंगे, बट इस प्राइमरी मेमोरी का जो पार्ट होता है, क्या होता है? इस प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं। क्या पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। एक होता है रैम और दूसरा क्या होता है? रोम। क्या होता है? एक होता है रैम और दूसरा क्या होता है? रोम। तो उसमें से हम रैम के बारे में समझते हैं कि आखिर रैम क्या होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी मेमोरी में डेटा क्या होता है? पावर जब तक रहता है तब तक स्टोर होता है। क्या होता है? पावर जब तक रहता है तब तक स्टोर होता है। इसी पर्पज से प्राइमरी मेमोरी को क्या बोला जाता है? वोलेटाइल मेमोरी। क्या बोलता है? वोलेटाइल मेमोरी बोला जाता है। तो वोलेटाइल मेमोरी किस प्रकार से काम करती है समझिएगा। तो प्राइमरी मेमोरी का पहला पार्ट जो रैम का फुल नेम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ध्यान दीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट मेमोरी होती है। क्यों? क्योंकि जब तक आप कंप्यूटर में काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो? जब तक आप कंप्यूटर में काम करो, काम करते रहे, कोई भी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, कोई फाइल में काम कर रहे हो, कोई भी ऑडियो वीडियो सॉन्ग कुछ भी कर रहे हो, एनीथिंग कुछ भी सुन रहे हो, मतलब वो टोटली स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। क्या पड़ रहा है? वो टोटली स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। मतलब कि वो कहां पर स्टोर है? रैम पर स्टोर है। कहां पर सेव है? रैम पर स्टोर होता है। मतलब रैम पर क्या करता है? जब तक स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा डेटा, वो तब तक क्या करता है? रैम पर स्टोर होता है। अब इसके बाद क्या होता है? मैंने अभी बताया कि प्राइमरी मेमोरी पावर पे काम करती है। तो ये सारा पावर पे काम कौन करती है? रैम काम करती है। मतलब कि रैम पर जब तक पावर रहेगा, बोले तो सिस्टम पर जब तक पावर रहेगा तब तक रैम आपकी स्क्रीन पर आपके डेटा को शो आउट करती रहेगी। अगर रैम स्क्रीन पर आपके डेटा को शो आउट करती रहेगी, इसके बाद जैसी पावर जाता है वो आपके सारे डेटा को लॉस कर देती है, सारे डेटा को इरेज कर देती है स्क्रीन से, सारे डेटा कंप्लीट कर देती है। कैसे कैसे करती है, क्या क्या चीजें करती है, थोड़ा समझते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया रैम, तो ध्यान दीजिएगा रैम जितनी ज्यादा कैपेसिटी की, जितनी ज्यादा कैपेसिटी की लगी होगी, 2 4 6 8, जितनी ज्यादा कैपेसिटी की लगी होगी उतनी ही ज्यादा स्पीड पर, ध्यान दीजिएगा, उतनी ही ज्यादा स्पीड पर आपका सिस्टम चलेगा। क्या होगा? उतनी ही ज्यादा स्पीड पर सिस्टम चलेगा। मतलब की बात की जाए कि कंप्यूटर की स्पीड की जो बात की जाए, जितनी ज्यादा कैपेसिटी तो क्या होगा? रैम और प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? रैम और प्रोसेसर पर डिपेंड करता है। तो मान लीजिए कि हमारे पास रैम बहुत अच्छी लगी हुई है, रैम बहुत अच्छी लगी हुई, रैम बहुत अच्छी होने के बाद हम लोग क्या उसमें काम कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा, क्या देखा होगा कि जब कभी हम लोग कंप्यूटर सिस्टम में काम करते टाइम पर क्या होता है? हमारा सिस्टम कभी कभार काम नहीं करता। मतलब कि रैम की स्पीड, अब एग्जांपल लेते समझिएगा, मान लीजिए कि रैम की जो स्पीड है, मान लेते हैं 1 मिनट में 20 काम कर सकती है। एग्जांपल समझते हैं कि 20 काम 1 मिनट में कर सकती है। तो हम लोग क्या होगा बताइए थोड़ा सा, कि अभी इस मोमेंट पे जिस प्रकार से हमारा सिस्टम चल रहा है, जिस प्रकार से हमारा कंप्यूटर सिस्टम स्पीड में काम करते, क्या उसी स्पीड में हम लोग काम कर सकते? नहीं कर सकते। उस स्पीड में काम नहीं कर सकते। मतलब कि बेसिकली हम जो एग्जांपल लिए कि 20 कार्य 1 मिनट में कर सकता है, तो मान लीजिए कि वो काम प्रॉपरली काम कर रहा है, हम उसको काम देकर उससे बराबर काम नहीं दे सकते। तो मानते हैं कि मैंने उसको एक काम 10 काम दिया उसको 1 मिनट में करने के लिए। कितना दिया? 10 कार्य दिया उसको कार्य कंप्लीट करने के लिए कि 1 मिनट में 10 कार्य कंप्लीट करे, और उसकी कैपेसिटी है कितनी? 20। तो अभी इसके बाद भी जब हम लोग 10 इतना दिए, इसके बाद भी हमारा सिस्टम काम नहीं करता, हमारा सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता। क्यों? उसका रीजन, जैसे कि उस रीजन क्या होता है, किस कार से काम नहीं करता, डिस्टर्ब करता है। तो मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। क्या डिस्कस किया हुआ था? कि हम लोग जब सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, अगर सॉफ्टवेयर पावर अचानक चला जाता है, तो पावर अचानक चला जाने में जो प्राइमरी मेमोरी जो भी डेटा स्टोर होता है, जो सॉफ्टवेयर डेटा स्टोर होता है, वो तो इरेज हो जाता है। बट जो सेकेंडरी मेमोरी जो फाइलें बची होती हैं, क्या होती है? वो जंक फाइलें होती हैं, अनवांटेड फाइल्स होती हैं, जो ऑटोमेटिक कार्य करती है, क्योंकि वो ऑटोरन पे बनी होती है। किस बनी होती है? ऑटोरन पे बनी होती है, तो ऑटोमेटिक काम करती है। और उनका कुछ का ऐसा भी कार्य हो सकता है जो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट करती है। क्या करती है? डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट करती है। किसी कार्य को अगर उनके साथ मैचिंग हो रहा है, उनके इंस्ट्रक्शन एक साथ मैच कर रहे हैं, तो उसको डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट करती है। मतलब ऐसी ही फाइलें वहां पर होती हैं। तो ऐसे करके बहुत सारी फाइलें होती हैं जो कहीं ना कहीं अनवांटेड होती हैं, जिसको हम लोग वायरस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? वायरस। ध्यान दीजिएगा, वायरस कोई कीड़ा नहीं होता जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में या आपके डिवाइस पे घुस करके तारे को काटता है, कि तारों काटेगा तो आपका सिस्टम काम नहीं करेगा। वो क्या होता है? अनवांटेड फाइल्स जो होती हैं, उनका भी जो काम होता है अपना काम कर रहे हैं, लेकिन वो गलत तरीके से हो जाता है। क्यों? क्योंकि उनका जो काम था वो काम उनका कंप्लीट करने के लिए जो फाइलें चाहिए होती है वो फाइलें डिलीट हो गई है।
क्या हो गया, वो फाइलें तो डिलीट हो गई, लेकिन अब उसको काम करने की जो चीज चाहिए, जो चीज उसको मिलता है उसके साथ वो क्या करती है, उसको डुप्लीकेट और ट्रिप्लीकेट करती है। इसी पर्पज से हम उसको क्या बोलते हैं, वायरस का नाम देते हैं। वायरस अनवांटेड फाइल्स होती है, ऐसे बहुत सारी जगह से बहुत सारे मूवमेंट है जहां से ये अनवांटेड फाइल्स आती हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जहां से अनवांटेड फाइल्स आती हैं, जिसमें से मैंने एक छोटा सा तरीका आपको छोटा सा एग्जांपल लिया कि जब हमारी फाइल को बंद होती है, सॉफ्टवेयर बंद होता है, कंप्यूटर बंद होता है अचानक, तो इसका अनवांटेड फाइल्स ऑर्डर पे तैयार होती है, उस पर काम करती है। तो जैसे समझिएगा कि मैंने अगर उसको दिया क्या कि 1 मिनट में 10 कार्य को समझना है, हमने काम दिया, लेकिन कुछ ऐसी फाइल है जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया, वैसी फाइल अगर इसके साथ मिल गई, उसके निर्देश के साथ मिल गए, तो क्या काम किया, इसको डुप्लीकेट कर देती है। समझिएगा अगर इसके साथ इसको कार्य को डुप्लीकेट कर दिया, क्या कर दिया, डुप्लीकेट कर दिया, डुप्लीकेट करते क्या होगा, इसमें कितने हो गए, 20 निर्देश हो गए, 20 इंस्ट्रक्शंस हो गए, मतलब कि 1 मिनट में जो 20 निर्देश की कैपेसिटी थी उसे कितनी हो गई, 20 हो गई। आप कॉमन सेंस समझिए यहाँ पर कि एक इंसान की कैपेसिटी 5 रोटी खाने की है, कितनी खाने की, 5 रोटी खाने की। अगर उसमें 5 रोटी खिला दूंगा, 4.5 रोटी खिला दूंगा, तो क्या है, वो बराबर काम करेगा, नहीं। जैसे रेगुलरली काम कर रहा था उस प्रकार से काम नहीं कर पाए, क्यों, उसको भी आलस आएगा, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए, थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, जिससे कि डायरेक्ट बराबर सिस्टम काम करके काम कर। सेम वैसे इसके साथ भी होता है कि जब उसकी कैपेसिटी 20 है और उसको हमने काम देते कितने 20 दिया, तो 20 देने पे वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता, थोड़ा स्लो मोशन में काम करता है, ओवरलोड हो जाता है, तो काम प्रॉपर्ली नहीं करता, इस पर उसको दिक्कत होती है। जब ये सारी समस्याएं होती हैं तो उस टाइम पर रैम का एक पार्ट डी रैम का एक पार्ट डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है फुल नेम, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या काम करता है, ये इसके साथ काम करनी आती है, रैम के साथ क्या करनी आती है, रैम के साथ काम करनी आती है। जब रैम के साथ काम करनी आती है तो क्या होता है, रैम के साथ जब काम करने आएगी डी रैम, तो डी रैम को अप्रॉक्स लगभग 1 मिनट में 1000 बार रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। और आप लोगों ने देखा होगा कि जब हमारा सिस्टम काम नहीं कर रहा होता उस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। क्या करते हैं, रेफ्रेश करते हैं। जो क्या काम करता है, रेफ्रेश करने से हमारा सिस्टम प्रॉपर्ली कार्य करने के लिए तैयार होता है, नए कार्य को करने के लिए तैयार होता है, पुराने कार्य को छोड़ करके नए कार्य को करने के लिए प्रॉपर्ली तैयार होता है। तो उस टाइम पर डी रैम इसके साथ काम करने के लिए तैयार होती है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिस कारण से हमारे सिस्टम को थोड़ा समय लगता है। क्या लगता है, जिस कारण से हमारे सिस्टम को थोड़ा समय लगता है प्रॉपर्ली काम करने के लिए, इंजेक्ट रेडी होने के लिए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जब ये काम करने में समय लगता है, जब हमारा सिस्टम हैंग अप हो जाता है, हैंग मतलब काम ना करना, ठीक है, तो उस सिचुएशन में हमारा दिमाग, हमारे इंसानों भी क्या लोग, हम भी एक कोऑपरेटिव, हम लोग भी समझ में नहीं आता, क्योंकि हमारा सिस्टम मुझे बता करके या आपको बता करके हैंग नहीं हुआ। वो क्या होता है, वो तो काम उसको मिल गया ना, तो काम करना तो बंद कर देगा ना, तो उस स्लो मोशन में काम करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, जब उस टाइम पे ऐसा मोमेंट होता है, तो उस टाइम पे अगर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, तो एक फाइल को खोलने के लिए क्या करना, एक फाइल को खोलने के लिए हमें 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार क्लिक करते हैं, शायद खुल जाए, इस उम्मीद से क्लिक करते हैं कि शायद खुल जाए। मतलब एक फाइल मुझे खोलनी थी, क्या खोलनी थी, एक फाइल खोलनी थी, उसको मैंने कितने बार क्लिक कर दिया, 5 बार क्लिक कर दिया। कितने बार क्लिक कर दिया, 5 बार, 2 बार, 3 बार, जितने बार भी हमने रिलीज लिया। मैंने एग्जांपल तो 5 से, अभी मैंने दिया 5, तो कितना हो गया, 25 हो गया। उसकी कैपेसिटी कितनी है, 20, कितनी का हो गई, 25। एग्जांपल समझिए, बहुत अच्छा सा एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगा। जब 25 होगा, तब आप बताइए, एक इंसान की कैपेसिटी अगर 5 रोटी खाने की, उसको 6 या 7 खिलाऊंगा, क्या होगा, पलटी कर देगा। क्या कर देगा, पलटी कर देगा, और वो काम करेगा ही नहीं, काम करेगा ही नहीं। सेम वैसे सिस्टम सा होता, उसी कैपेसिटी 20, और उसको किसी कारणवश कहने के कितने होगा, 25 निर्देश दिए दिए काम करने के लिए 1 मिनट में। तब उस टाइम पे क्या होता है, रैम का दूसरा पार्ट क्या होता है, रैम का दूसरा पार्ट एस रैम, रैम का दूसरा पार्ट एस रैम, स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है, स्टैटिकल रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी क्या काम करती है, यह मेमोरी काम क्या करती है कि इस रैम के सारे कार्य को देखती है कि आखिरकार ऐसा कौन सा कार्य आ गया जो इसके ज्यादा ओवरलोड हो गया, इसके पूरे स्टेटस को चेक करती है। क्या करती है, स्टेटस को चेक करती है, और चेक करके इसके कार्य को कंप्लीट करती है। और इसको कार्य को कंप्लीट करने के लिए करती क्या है, एस रैम, कंप्यूटर का जो प्रोसेसर, मींस कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर मतलब कंप्यूटर का जो दिमाग होता है, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग, उसकी स्पीड के अकॉर्डिंग उसके साथ मिल करके इस कार्य को कंप्लीट करती है, और चेक करती है कि आखिरकार कैसा कौन सी निर्देश जो अनयूज है। और जब देखा अनयूज, तो इसमें 5 निर्देश तो हमने दिए थे, जिसमें से एक बार में क्लिक हो जाता, तो क्या कि इसके 4 निर्देश कैंसिल कर दिए, कितने बचे, 1 बचा है। कितने, 4 निर्देशों को कैंसिल कर देगी और 1 निर्देश ओपन करके देगी। अब यहां पर हमने क्या दिया, 10 निर्देश दिए, जो 2 डुप्लीकेट हुए थे, कितने हुए थे, डुप्लीकेट हुए थे। जो डुप्लीकेट निर्देश हुए थे उनको कैंसिल करती है, और यहां पर सिर्फ ओरिजिनल निर्देश बताती है, ओरिजिनल इंस्ट्रक्शन बताती है। तो अभी यहां पर कितना, 10 + 1 =
कितना हो गया 11, कितना हो गए ये 11 इंस्ट्रक्शन बचे, मतलब 11 निर्देश उसको कंप्लीट करने हैं और उसकी कैपेसिटी कितनी है 20, कितनी है 20 कैपेसिटी है और उसको 11 निर्देश को अपलोड मिल जाते हैं। ये सारा प्रोसेस करने के लिए एक सिस्टम को अप्रोक्स 10 से 15 मिनट 20 मिनट या आपके प्रोसेसर और रैम की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो जल्दी जल्दी 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट में भी कंप्लीट कर देता है। तभी आप लोग देखो जब हमारा सिस्टम काम नहीं करता तो उस टाइम पे हम उसको थोड़ी देर छोड़ दें, कुछ भी नहीं करें तो थोड़ी देर बाद प्रॉपर्ली काम करने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है, तो ये अभी आपको रैम के बारे में समझ में आया, मतलब प्राइमरी मेमोरी के हमने रैम के बारे में समझाया, किस बारे रैम के बारे में समझाया जो है रैम, डीरैम और एसरैम के बारे में हम लोगों ने चीज समझी। तो ये चीजें समझ में आई दोस्तों। ठीक है, अगर आप लोग कोई चीजें समझ में आई है ठीक है, तो इसके लिए हम लोग समझते हैं, आगे स्टेप करते और आगे बढ़ते, तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा, जो भी चीज समझ में नहीं है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहिएगा। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, स्पेशली बहुत स्पेशल पॉइंट, आप लोग देख रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन देखते हुए आप अपना जो YouTube पर, क्या YouTube पर जरूर सर्च करके माय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जो माय कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो जितने ज्यादा लोगों को पहुंचेगा उन सबको कहीं ना कहीं बेनिफिट होगा। और कहीं ना कहीं आप एक छोटी सी मेहनत, आपको एक छोटा सा क्या मैसेज का टिक करके मैसेज को सब्सक्राइब करके आगे फॉरवर्ड करने में एक छोटे किसी न किसी का भला हो सकता है। ओके दोस्तों, तो कोशिश करिएगा कि अगर सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिए और शेयर करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।